देख, मेरे शरीर में इस समय चल रही है खुजली और मेरे हाथों में भी हो रही है खुजली। और जब मेरे हाथों में खुजली होती है तो मैं किसी से लड़ता हूं। तो आजा, अब तू ही मिल गया, तुझसे ही दो दो हाथ हो जाएं। नारद बोले भैया, हमारे और लड़ाई को कोई मेल ना है। हम तो भजन करने वाले आदमी हैं। पर एक काम हम जरूर जाने, तुम कहो तो वाय करें। कि क्या काम जानता है? कि मैं लड़ाना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बोले अच्छा, मेरी टक्कर का है कोई? कि हाँ है। जो तूने पृथ्वी पाताल में कीचड़ में छुपाई ना, उसको उखाड़ के ला रहा है। बोले अच्छा, पृथ्वी को उखाड़ के ला रहा है। अब तो भयंकर युद्ध हुआ और 12 भगवान ने एक मुष्टिका खींच के मारी तो धड़ाम से गोविंदाय नमो नमः हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, और अक्ष कहते हैं आंख को। जिसकी आंखें हमेशा धन में लगी रहें, धन की तरफ लगी रहें, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। और जो धन में अपने मान और भान और संसार को, भगवान को भूल जाता है, तो ऐसे लोगों का उद्धार करने भगवान स्वयं आते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और नारद जी ने बड़ी दिव्य स्तुति 12 भगवान की। इसके उपरांत मैंने आपको बताया कि मनु और शत्रुबाजी के 3 पुत्रियां थीं और 2 पुत्र थे। देवहूति, आकुति, प्रसूति। सृष्टि वर्णन आगे चल रहा है। आकुति का विवाह रुचि नाम के एक प्रजापति के साथ किया गया। देवहूति जो कन्या है, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। कर्दम ऋषि बहुत महान संत, कई हजार वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं। जल में खड़े होकर एक पांव पर तपस्या कर रहे हैं। 10,000 वर्ष हो गए। एक दिन क्या देखा कि जल के अंदर एक मछला और मछली रति क्रिया कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं एक दूसरे को। नदी में खड़े हुए थे तो देख लिया तो काम जागृत हो गया। बोले देखो, हम यहाँ बाबा जी बने हुए यहाँ नदी में खड़े भये, और देखो दुनिया कितना आनंद कर रही है, कितना आनंद विभल हो रही है, प्रेम प्रसंगों में फंसी हुई है। अब तो मन में सोचने लगे कि हमारी भी शादी हो जाती तो हम भी जो है अपना परिवार बनाते, प्रेम प्रसंग करते। ऐसा संकल्प मन में आया, फिर भजन करने लग गए। अब तो भगवान के 10,000 वर्ष फिर तपस्या को हो गए, भगवान प्रकट हुए। बोले महाराज, आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, आप मांगिए, क्या मांगते हैं? कर्दम मुनि ने जैसे ही भगवान के दिव्य चतुर्भुजी रूप को देखा, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में देखी, तो भूल गया सारे कामनाओं को और बोला कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है, बस आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान बोले भजन तो किस लिए किया था, और जब हम सामने आ गए तो बात पलट दी, कह रहे हैं कि भक्ति मांग रहे हैं। भगवान ने थोड़ी सी बात घुमाई। अरे प्रभु, हमने तो तुम्हारी बात टाइट पूरी करके आए हैं, हम तो रिश्ता भी देखी आए, तुमने भजन किया शादी हो जाए। कि महाराज किया तो था, वही किया था तो हम तो सब कुछ तय करके आ गए, आपके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं। थोड़ी देर में एक राजा जी आएंगे अपनी बेटी को लेके, आपको उनको स्वीकार करना है, बहुत अच्छी कन्या है उनकी। बात अभी की नहीं भगवान ने, केवल मन की ले रहे। अब कर्दम जी बोले महाराज, जब बात पक्की करी आए हो तो फिर करी लिंगे ब्याह और का है। बोलिए जय श्री कृष्णा। ये ब्याह को मामलो ऐसे ही रहे, मन मन भावे और मूड हिलावे। अजी साहब अभी ना कर रहे, अभी ना कर रहे।
बोली जय श्री कृष्ण। राजा मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेके आए हैं। कर्दम मुनि से आग्रह किया है। कर्दम मुनि को कन्या दान की और उन्होंने कहा कि देखो हम आपकी कन्या तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भगवान ने जब ये कहा कि हम शादी पक्की करके आए हैं आपकी, तो कर्दम मुनि जी ने एक शर्त रख दी कि देखो जी शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप जो है स्वयं अवतार लेके आओ तो मैं जो है शादी करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। यही बात जो है मनु जी से कह दी उन्होंने कि देखो जी हम आपकी लड़की स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्र होने के बाद हम संन्यास ले लेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब भगवान बोले शादी तो करो जी, तो हम बाद में देखेंगे कि तुम कब संन्यास लेओगे। अब शादी हो गई। देवहूति बड़ी विदुषी हैं, परम शांत हैं, सौम्य स्वभाव है। झोंपड़ी के अंदर गई तो देखा कि नीचे जो है सांपों के बिल बने हुए हैं कच्ची झोंपड़ी में। ऊपर की तरफ देखा तो चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं। कोई कोई जहरीला जानवर भी वहां रहता है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब मैं तो समाधि में लग जाता हूँ, ये सब लोग अपना घर इसी को समझ लेते हैं, सो यहीं रहते हैं। अब आप आ गई हो तो इस घर को आराम से सजाओ, एकदम बढ़िया बना दो। ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। यदि हम ये कहें कि ये ईंट पत्थरों के बने हुए घर हैं, तो ईंट पत्थरों के घर नहीं है। घर वो है जिसमें गृहिणी रहती हो। गृहिणी के आने से ही घर बनता है, उससे पहले वो घर नहीं होता है। और गृहिणी चली जाए घर में से तो फिर बताओ घर रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो गृहिणी ही वह कार्य करती है, भगवान के पूजन, ब्राह्मणों को जिवाना, घर पे आए हुए अतिथि का स्वागत करना, ये सब कार्य गृहिणी के कारण से होते हैं। इसलिए घर जब बनता है, क्या मैं ना देहाती भाषा में कि जाने घर बसा लियो अपनो, तो घर तो उसके माँ बाप का उसके पास था ही पहले, बसा कहाँ से लिया। लेकिन शादी होने पे ही वो घर बना। बोलिए जय श्री कृष्ण। देवहूति अपने मकान को सजाने लगी, झोंपड़ी को। कर्दम ऋषि बोले देवी हम थोड़ा सा भजन कर लें जब तक तुम इसकी सजावट कर लो। अब जो है तपस्या में बैठे तो ब्रह्मलीन हो गए। 10,000 वर्ष निकल गए तभी से। देवहूति जो 16 वर्ष की कन्या शादी होके आई थी, आज पूरा शरीर जर्जर हो गया है, सारे बाल सफेद हो गए हैं, बिल्कुल बुढ़िया जैसी लगने लगी है। कर्दम मुनि जी की एक दिन समाधि खुली और एकदम हड़बड़ा के खुद देखा और बोले देवी आप कौन हो? बोली जय श्री कृष्ण। किसी की शादी हो जाए कन्या की और एक ही दिन शादी को गुजरा हो, पति चला जाए 10-20 साल के लिए कहीं, और पत्नी दोबारा से मिले और पति उसी से पूछने लग जाए कि देवी तुम कौन हो, तो बेचारी पत्नी पे क्या गुजरेगी। तो देवहूति से पूछते हैं कि देवी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? देवहूति बोली कि महाराज तुम्हें याद है कुछ, आज से 10,000 वर्ष पहले एक राजा अपनी कन्या को लेके आए थे आपके यहाँ। बोले हाँ देवी कुछ कुछ याद तो आ रहा है, एक राजा आए थे और उन्होंने अपनी कन्या का दान आपको किया था। कि हाँ देवी मुझे ये भी याद आ गया कि कन्या का दान किया था। तो देवी आप ही हो क्या वो? कि हाँ महाराज मैं 10,000 वर्ष से तभी से ही आपकी सेवा कर रही हूँ। अब तो कर्दम जी ने देखा, बोले क्या इच्छा है देवी आपकी? कि महाराज कुछ गृहस्थी भी आगे चलेगी कि तपस्या में जिंदगी जाएगी। एक सरोवर बनाया अपने तेज से, उसमें देवहूति के साथ डुबकी लगाई
अब करदम जी मुनि बन गए 20 वर्ष के और देवहूति पूर्व अवस्था में आ गई। आराम से जो है अब गृहस्थ जीवन का सुचारू रूप से पालन किया। तो सोच रहे थे कि एक पुत्र हो जाएगा तो हम तो सन्यास ले जाएंगे, भजन करेंगे। लेकिन पहली हुई कन्या, पुत्र तो हुआ नहीं, कन्या हो गई। अब आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। फिर दोबारा कोशिश की तो दूसरी भी कन्या, फिर कोशिश की तीसरी कन्या, फिर चौथी कन्या, फिर पांचवी कन्या, छठवीं कन्या, सातवीं कन्या। अब तो पसीने दे गए करदम जी। बोले महाराज हम तो एक बच्चा एक लड़का की तलाश में थे और आपने हमें माया में फंसा दिया। तो भगवान जिसको माया में फंसाना चाहे, भक्ति और माया दोनों बहन हैं। भक्ति भी भगवान की अर्धांगिनी है, माया भी है। जब भक्ति हृदय में आती है तो माया कहती है कि हे बहन, ये भगत तेरा पक्का है कि कच्चा है? कि बहन पक्का है, अब तो हम इसके हृदय में वास करती हैं। बोले अभी चेक कर देंगे 1 मिनट में। अब माया देवी आई, झट सोने के 10-20 हार 50 ग्राम उसकी आंखों के आगे डाल दिए भगत के। देखते ही उसने देखा चारों तरफ, अरे कोई भी नहीं है, ये सोना किसका है? भगत ने सब उठाया, झोला में धरा, चल दिया। आगे माया देवी जी पूछ रही हैं कि भक्ति रानी जी क्या हुआ भगत का? कि अजी ये तो तुम्हारे कब्जे में चला गया। बोली जय श्री कृष्ण। तो माया जो है, भक्ति स्वयं चाहती है कि माया आके चेक करे कि मैं ये आदमी अभी कच्चा है कि पक्का भगत है। जो पक्का भगत होगा वह सभी जीवों में भगवान के दर्शन करेगा। बोली जय श्री कृष्ण। देवहूति को 9 कन्याएं हुई। अब तो बोले कि देवी हम तो इस झंझट से अब अलग जाना चाहते हैं, हमसे जो है अब नहीं होगा। देवहूति बोली ठीक है महाराज, हम भी भजन करेंगे। अब तो दोनों पति पत्नी मिलके भगवान की आराधना करने लगे हैं। जब कई वर्षों तक तप किया है तो भगवान के आदेश अनुसार एक दिन भक्ति भाव से ही रानी के साथ प्रणय किया, देवहूति जी के साथ। और गर्भ में जो है भगवान स्वयं अवतार लेके आए तो 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम है कपिल मुनि। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल मुनि हैं गंगा सागर क्षेत्र में, आपने सुना होगा गंगा सागर जाते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में ही कपिल मुनि जी का आश्रम है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब बोले करदम मुनि की देवी देखो आपका पुत्र हो गया और भगवान के रूप में ये आए हैं, तो ये ही आपका उद्धार करेंगे और हम तो अपने अब भजन में निकलते हैं, जैसा हमने आपसे वादा किया था। चले गए। देवहूति ने कपिल मुनि को उच्च स्थान पर बैठाया और माता तो बन गई हैं शिष्या और पुत्र बन गए हैं गुरु। और बोली कि हे कपिल देव, मेरी इंद्रियों की आसक्ति बहुत ज्यादा है। इन इंद्रियों के बस में रहकर मैं भगवत भजन नहीं कर पाती, इनको तृप्त करने के लिए लगी रहती हूं, लेकिन आज तक ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। बोलिए जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा ठीक है मां, मैं समझाता हूं। ये 9 कन्याएं, करदम की जो 9 कन्याएं हैं, जो कला नाम की कन्या थी पहली, ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मारीच नाम के ऋषि को ब्याई गई। अनुसुईया नाम की भी इनकी ही कन्या थी। अनुसुईया के बारे में कौन नहीं जानता है? परम पतिव्रता स्त्री अनुसुईया, ये करदम जी के यहाँ ही पैदा हुई। इनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भू का पुलस्त ऋषि के साथ, गति का पुलय के साथ, क्रिया का कृतु जी के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ विवाह हुआ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ विवाह हुआ।
इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ हुए। बोलिए जय श्री कृष्ण। माता ने जब सवाल किया तो करदम जी ने इसको कपिलोपाख्यान के नाम से जानते हैं। कपिल देव जी ने बताया कि मैया कि देखो, इंद्रियों की आसक्ति को कम करने के लिए भगवान में अपने चित्त को लगाओ। बोली बेटा यही तो नहीं होता, हमारा चित्त ही तो भगवान में नहीं लगता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। बोली कि माँ, भगवान को जानने के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे जभी तो हमें ज्ञान होगा कि भगवान तत्व क्या है। इसलिए सबसे पहले सुने, उसके बाद मनन करें, तब भक्ति हृदय में आती है। और माता, काम क्रोध मोह लोभ इनको हृदय से निकालो। बेटा वही तो नहीं होता है, ना काम निकलता है हृदय से, ना क्रोध निकलता है, ना मोह जाता है परिवार का, और ना लोभ जाता है। ये सारे हृदय में ही तो बैठे हैं। कि माता इसके लिए आपको युक्ति में कार्य करना पड़ेगा। अष्टांग योग है उसके बारे में चर्चा की है कि माता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। पहले आप जो है कुछ यम नियम